हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पूजा एकेडमी में। और आज की क्लास मैं लेकर आई हूँ ईदगाह कहानी के जो क्वेश्चन आंसर बाकी रह गए थे। तो 54 हम लास्ट क्लास में कर चुके थे। आज हम 55 से लेकर एंड तक जितने भी इसके क्वेश्चन हैं पूरे इसमें डिस्कस करने वाले हैं। और आई होप कि आप सब अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। और ये क्वेश्चन आंसर लाइन टू लाइन मैंने इसमें पूरे कवर कर लिए हैं, जो कि आपको बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाले हैं आपके यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए। अगर आप भी नेट एग्ज़ाम के लिए हिंदी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्लास बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर आप कोई भी सेट एग्ज़ाम, स्टेट का सेट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो भी आपके लिए ये क्लास बहुत बेनिफिशियल है। अगर आप हरियाणा प्रोफेसर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो भी ये आपके लिए क्लास बहुत ही यूज़फुल है और हेल्पफुल होगी आपके लिए क्लास। तो आज की क्लास में बढ़ते हैं हम। तो आज हम ईदगाह जो कहानी है उसके क्वेश्चन आंसर लाइन टू लाइन जो मैंने कवर किए हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है 55 क्वेश्चन, मेले में बच्चों ने जो खिलौने खरीदे हैं वो किसके बने हुए थे? तो वो मिट्टी के खिलौने बने हुए थे, तो जिनको रंग लगा के उनको बहुत खूबसूरत बना दिया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, बच्चों ने मेले में से कौन कौन सी मिठाइयाँ ली थी? बच्चों ने खिलौने खरीदने के बाद मिठाइयाँ खाई थी। तो किसी ने रेवड़ियाँ, किसी ने गुलाब जामुन और किसी ने सोहन हलवा खाया था। तो मिठाइयों के नाम भी कई बार पूछे जा सकते हैं, तो आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, हामिद को रेवड़ी ले जाने के लिए कौन चिढ़ाता है? तो जब हामिद के पास सिर्फ 3 पैसे थे लेकिन उसके पास मिठाई खाने के लिए या खिलौने खरीदने के लिए ज़्यादा पैसे थे नहीं, तो मोहसिन उसका दोस्त है, उससे हाथ में लेके चिढ़ाता है और कहता है ले रेवड़ियाँ खा ले। तो महमूद कौन सी मिठाई हामिद को देने को कहता है? तो फिर पहले मोहसिन चिढ़ाता है उसको रेवड़ी लेने के लिए, लेकिन जैसे ही वो उसकी तरफ बढ़ता है तो एकदम से अपने मुंह में डाल लेता है, वो उसको हामिद को रेवड़ी देता नहीं है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, महमूद कौन सी मिठाई देके उसको चिढ़ाता है? तो गुलाब जामुन देके उसको चिढ़ाता है, लेकिन उसको खाने के लिए कोई भी देता नहीं है। तो नेक्स्ट है, मिठाई की दुकानों के बाद कौन सी दुकानें मेले में आई थी? तो ये भी कई बार सीक्वेंस पूछ लिया जाए या मैचिंग में या मिलान में पूछ लिया जाए, तो ये मिठाइयाँ कौन सी कहानी में बात की गई है, तो इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हमें अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़नी है, सब चीज़ें हमें रिवाइज करनी है। तो नेक्स्ट है कि मिठाई की दुकानों के बाद कौन सी दुकानें मेले में आई? तो लोहे की चीज़ों की दुकानें आई थी, गिल्ट की और नकली गहनों की। तो लोहे की दुकान जब आई तो सभी दोस्त आगे बढ़ चुके थे हामिद के। लोहे की दुकान पर कौन रुक जाता है? हामिद रुक जाता है। जैसे कि हम जानते हैं हामिद एक चिमटा अपनी दादी के लिए खरीदता है, लेकिन उसके सारे दोस्त आगे बढ़ जाते हैं और वो उसी दुकान पर रुक जाता है। लोहे की दुकान में हामिद ने क्या देखा? तो उसने चिमटा देखा। जैसा कि हम जानते हैं ये जो कहानी है हमारी चिमटे पर और हामिद के अपनी दादी के लिए खरीदने पर आधारित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हामिद अपनी दादी के लिए क्या खरीदना चाहता था और क्यों? वह अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदना चाहता था ताकि उसकी दादी की उंगलियां रोटी सेकते समय जले नहीं। तो नेक्स्ट है, हामिद के सब दोस्त क्या कर रहे थे आगे बढ़ने के बाद? तो जब हामिद उस लोहे की दुकान पर ठहर जाता है तो आगे उसके दोस्त बढ़कर सबील पर सब शरबत पीने लग गए थे। तो हामिद के दोस्त ने कितने पैसे में रेवड़ियाँ ली थी? तो 1 पैसे में रेवड़ियाँ ली थी हामिद के दोस्तों ने। हामिद दुकानदार से चिमटा लेने के बारे में क्या पूछता है कि इसकी कीमत क्या है? तब दुकानदार उसे कितनी कीमत बताता है? तो 6 पैसे दुकानदार कहता है। हामिद का दिल बैठ जाता है ये बात सुनते ही, क्योंकि हामिद के पास सिर्फ 3 पैसे थे। हामिद के पास सिर्फ 3 पैसे थे, इसलिए हामिद का एकदम से दिल दुखी हो जाता है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दुकानदार ने कितने में चिमटा देने को कहा हामिद को? तो उसने 5 पैसे में चिमटा देने को कहा था हामिद को कि लेना है तो ले, नहीं तो आगे बढ़। तो हामिद ने कितने पैसे में चिमटा लेने को कहा था? तो उसने कहा कि मैं 3 पैसे दूंगा, देना है तो दो। और यह बात बोलते हुए हामिद बोलते बोलते आगे बढ़ जाता है। तो दुकानदार उसको 3 पैसे में ही, दुकानदार ने कितने पैसे में हामिद को चिमटा दे दिया था? तो हामिद ने 3 पैसे में ही उसको चिमटा दे दिया था। तो उसकी खुशी की कोई भी ठिकाना नहीं रहा था। तो यहाँ पर हमारे 68 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 69, हामिद ने चिमटे को कहाँ रखा?
कंधे पर मानो की बंदूक हो, उसने अपने कंधे पर चिमटे को रखा बंदूक की तरह। तो हामिद अपने चिमटे को क्या नाम देता है? तो हामिद अपने चिमटे को बहादुर शेर है चिमटा, बहादुर शेर कह के पुकारता है। तो सम्मी किस खिलौने से चिमटा बदलना चाहता था? जब उसके दोस्तों ने देखा कि हामिद ने तो चिमटा खरीद लिया है और वो सबको चिढ़ाने लगता है कि तुमने जो चीज़ें खरीदी हैं वो मिट्टी की हैं और वो एक बार धरती पे गिरने से ही मिट्टी में ही मिल जाएंगी। तो उसका दोस्त जो शम्मी होता है उसको बुरा लगता है और वो अपनी खंजरी से हामिद के चिमटों को बदलना चाहता है कि मुझे चिमटा दे दे और मेरी खंजरी ले ले। तो सम्मी उसका दोस्त खंजरी से वह हामिद को चिमटा बदलने के लिए कहता है। सम्मी इसमें एक ऐसा कैरेक्टर है जिसने कि खंजरी और वो जो धोबिन थी दोनों ही खरीदे थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा भी चुका है और आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सम्मी ने खंजरी और धोबिन खरीदे थे। सम्मी की खंजरी कितने आने की थी? तो सम्मी ने जो खंजरी खरीदी थी वो 2 आने की थी। तो किसने सबको मोहित कर लिया था? तो हामिद के चिमटे ने सबको मोहित कर लिया था। तो मेले से निकलने पर कितने बजे थे? जब वो मेले घूम कर आ चुके थे तो 9 बज गए थे और धूप बहुत ज़्यादा तेज हो गई थी। तो बालकों के कितने दल हो गए थे? क्योंकि उनमें लड़ाइयाँ हो गई थी तो 2 दल बन गए थे। बालकों के एक तरफ तो हामिद और दूसरी तरफ उसके सारे दोस्त हो गए थे। हामिद के चिमटे को और क्या नाम दिया जाता है? तो रुस्तमे हिंद। तो हामिद अपने चिमटे को रुस्तमे हिंद कहता है। जैसे उसने कोई जंग जीत ली हो चिमटा खरीदने के बाद, क्योंकि उसके सारे दोस्तों के जो खिलौने थे वो फीके पड़ गए थे उसके चिमटे के आगे। हामिद का चिमटा पानी तो नहीं भर सकता, ये किसने कहा था? तो वो सारे दोस्त उससे कम अपने आप को समझने लगते हैं उसके चिमटे को देखकर। तो कहते हैं कि तेरा चिमटा पानी तो नहीं भर सकता है। तो मोहसिन ने कहा था ऐसा। तो हामिद अपने चिमटे को क्या कहता है? तो बहादुर रुस्तमे हिंद कहता है। तो ये नाम आपको याद रखने हैं क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम क्या पता पूछ लिया जाए और या किस कहानी में ऐसा बोला जाता है ये पूछा जा सकता है। तो तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में लगेगा, तो ये किसने कहा था? आग में जलेगा, तो ये किसने कहा था? ये मोहसिन ने कहा था। तो उसके दोस्त उसको हर बात से उसको नीचा गिराने की कोशिश करते हैं, पूरी हिम्मत लगा देते हैं वो अपनी कि किसी बात में तो हामिद फंस जाए। तो हामिद के दोस्तों ने कितने कितने पैसे खर्च किए थे? तो 3-3 और 4-4 आने पैसे खर्च किए थे मिठाइयाँ खाने में और शरबत पीने में और अपने खिलौने खरीदने में। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हामिद के चिमटे को देखकर कौन खुश होगी? तो हामिद मन ही मन सोचता है कि उसकी दादी अम्मा अमीना खुश होगी चिमटे को देखकर। तो महमूद अपने केले में से किसको खाने के लिए देता है? तो जब उसका चिमटा जीत ही जाता है, जब उनकी काफ़ी बहस चलती है आपस में, तो कोई भी उसे जब हरा नहीं सकता तो उसके दोस्त सरेंडर कर देते हैं उसके चिमटे के आगे। और जब वो घर की तरफ पहुंच जाते हैं तो महमूद को भूख लगती है और उसका पिता उसके खाने को केले देता है। तो पहली बार महमूद अपने केले में से हामिद को भी खाने के लिए देता है। तो यहाँ पे हमारे 82 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 83। बच्चे जब मेले से आए तो कितने बजे थे? तो बच्चे जब अपने गांव की तरफ पहुंचे तो 11 बजे थे। और किसकी बहन ने मोहसिन से क्या छीन लिया था? तो मोहसिन जो भिश्ती खरीद के लाया था तो उसकी छोटी बहन ने आते ही उस पर उछल के भिश्ती उसे छीन लिया और वहीं पे उसका भिश्ती ढेर हो गया था, मिट्टी में मिल चुका था। तो नेक्स्ट है मियाँ नूरे ने अपना वकील खिलौना कहाँ रखा था? तो जब ये सारे दोस्त अपने घर आ जाते हैं सब अपने अपने खिलौने को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन सभी के खिलौने तुरंत टूट जाते हैं। तो दीवार पर खूंटियाँ गाड़ कर और लकड़ी का एक पटरा रखा और कागज की कोलिन बिछाकर उसने अपने खिलौने वकील को रखा था। तो नूरे का वकील कैसे टूटा? तो जैसे ही उसने खूंटियों पर उसको रखा तो पंखा चलाया और पंखा चलाने से वह वकील अस्थि घूरे पर टूट गया। और बिल्कुल अस्थि घूरे पर डाल दो कि वह मर गया है, अब उसको मिट्टी में मिला दो उसकी अस्थियों को। तो महमूद ने सिपाही को कहाँ रखा था? एक टोकरी में कुछ लाल रंग के फटे पुराने चिथड़े रखे थे जिसमें कि उसके सिपाही साहब आराम से लेटे हुए थे। तो महमूद के सिपाही की नकल कौन करते हैं? तो महमूद के दोनों छोटे भाई बोले कि छोने वाले जागते रहो और पुकारते हैं छोने वाले जागते रहो, क्योंकि वो काफ़ी उम्र में छोटे थे तो वो तुतला के ही
बोलते हैं। तो महमूद के दोनों छोटे भाई, उसकी नकल करते हैं। नेक्स्ट है, महमूद अपनी सिपाही की टांग को जोड़ने के लिए क्या लाने को बोलता है? तो गूलर का दूध। महमूद का सिपाही जैसे कि सन्यासी हो गया था, क्योंकि उसकी एक टांग टूट चुकी थी और दूसरी भी उसने तोड़ दी थी ताकि वो अच्छे से रखा जा सके, बैठ सके। तो महमूद के सिपाही से किस काम लिया जाता था? तो उसे बाट का काम लिया जाता था। वो टूट गया था जब, क्योंकि मिट्टी का था, तो वो बाट के काम ले लेते थे, यानी तोलने के काम। तो बच्चे हामिद ने बड़े हामिद का पार्ट खेला था कहानी में, तो ये किसने कहा? यानी कि जो बच्चा था हामिद, इतना वो दिल से बिल्कुल बड़ों की तरह बातें करता था, तो उसने एक बूढ़े हामिद की तरह एक अपना जो रोल निभाया था कहानी में। तो उसकी बूढ़ी दादी अमीना कहती है, जब वो उसको जाके बताता है एक बार, तो उसकी दादी गुस्सा हो जाती है बहुत ज़्यादा, लेकिन बाद में वो बड़ी रोने लगती है, बहुत ही इमोशनल हो जाती है उसकी दादी, कि जो ये छोटा सा बच्चा आमिद दिखाई देता है, ये तो बूढ़े आमिद की तरह हम मेरे लिए चिमटा लेकर आया है, और बूढ़े आमिद की तरह इसने तो रोल निभा दिया है। तो बहुत इमोशनल होती है दादी। तो दादी अमीना अंत में किसको दुआएं देने लगी थी? तो हामिद को, अपने पोते को वो बहुत दुआएं देने लगी थी। और हामिद भी छोटा ही था, लेकिन उसकी जो सोच थी वो बड़ों को भी माफ़ करती थी। इस कहानी के अंदर यही गहराई को दर्शाया गया है। तो ईदगाह कहानी में कौन कौन पात्र आए हैं? तो ईदगाह कहानी के पात्र हम स्टार्टिंग के क्वेश्चन में कर चुके हैं, लेकिन जो कहानी पढ़ते हुए जो और भी जो अन्य पात्र आए हैं उनको भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो आपको बिल्कुल डिटेल में मैंने ये क्वेश्चन आंसर डिटेल में करवा दिए हैं। तो हर एक चीज़ पे फोकस करना है, क्या पता कई बार अन्य पात्र से ही क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो हामिद था मेन कैरेक्टर, अमीना उसकी दादी, आबिद उसका पिता जो कि मर चुका था, मोहसिन उसका दोस्त, महमूद उसका दोस्त, सम्मी और नूरे उसके दोस्त थे, चौधरी कायम अली जिसके पास कि वो उसके ईद के टाइम पे भागते हैं उसके घर में कुछ सामान लेने के लिए, मोहसिन का मामा नाम आया है जो कि एक कांस्टेबल था, चौधरी साहब का नाम आया है कि जो जिन्नात को पकड़ने का काम कर सकता था, मोहसिन की छोटी बहन आई है जो कि उसके भिस्ती को छीन के झपटा करके उसे तुड़वा देती है, नूरे के दोनों छोटे भाई जो कि उसके सिपाही की नकल करते हैं, और जुमराती एक और अन्य पात्र आया था कहानी को पढ़ते हुए, जुमराती, कि जब जुमराती का बछुआ गुम हो जाता है तो उस टाइम पे जो चौधरी साहब है उसके जिन की मदद से, जिन्नात यानी जो जिन होता है डेविल की मदद से उसके बछुओं को बता देता है, उसका बछड़ा, गाय का बछड़ा जो खो गया था। तो जुमराती भी एक कैरेक्टर आया था। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ईदगाह कहानी में किस शहर का नाम आया है? तो कलकत्ता शहर का नाम आया है इस कहानी के अंदर, क्योंकि जब बच्चे आपस में बात करते हैं कि ये जिन्नात है, ये तो 5 मिनट में ही कलकत्ता में पहुंच सकता है और कोई भी दीवार इसके लिए रुकावट भी नहीं हो सकती है, ये इतना तेज़ी से चलता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारी 94 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, और कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर रह गया होगा तो हम जब इसकी इंपॉर्टेंट जो पंक्तियाँ हैं, महत्वपूर्ण पंक्तियाँ, कुछ क्वेश्चन हमारे वहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि डिटेल में करना बहुत ज़रूरी है। कहीं से भी क्वेश्चन आए तो हमारी जो तैयारी है उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो आज यहाँ पे हमारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं ईदगाह कहानी के। तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसकी जो महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं वो हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट, और उसमें भी जो क्वेश्चन बनेंगे, जो बाकी कुछ रह गया होगा तो वहाँ पे हम कवर कर लेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। तो आप डेली क्लासेस देखते रहिए, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपके लिए यूज़फुल क्लास अगर आपको लगती है तो, और अदरवाइज आप स्किप कीजिए। तो आज की क्लास में इतना ही। तो आप आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए ऐसे ही। तो मैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक लेकर जल्द हाजिर होती हूँ, तब तक के लिए थैंक्स।